गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 6th क्लास साइंस एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक रीड करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स तक रीड कर लिया था। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स, यानी कि कुछ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे। फर्स्ट है कॉटन यानी कि कपास। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने जो तेल के जो दिए होते हैं, लैम्प्स होते हैं, उनके लिए कभी बात बनाई है? वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? कि इन बात को बनाने के लिए, इन विक्स को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लेते हैं, कैसे आप बनाते हैं? दिस कॉटन वूल इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स और पिलोज। और ये जो कॉटन है या फिर रुई है वो किसके और किस उपयोग में लाई जाती है? जो मैट्रेसेस है उनको भरने में, रज़ाई क्विल्ट्स होते हैं रज़ाई को भरने में, पिलोज होते हैं तकिए, उनको भरने में। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। कि आप थोड़ी सी रुई लीजिए, कॉटन वूल होता है बेटा रुई, ठीक है, उसको पुल कीजिए, खींचिए, और उसके खींचने के बाद उसके एजेस, किनारों की तरफ ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे, क्या निरीक्षण करेंगे? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। कि जो पतले छोटे जो स्ट्रैंड्स हैं, रेशे हैं, वो क्या हैं, किससे बने हैं? कॉटन के फाइबर से बने हैं। कॉटन यानी कि कपास फाइबर से बने हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये जो रुई है ये कहाँ से आती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। की जो कपास के पौधे हैं वो यूजुअली कहाँ पर उगाए जाते हैं? ऐसे स्थानों पर उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी कैसी हो? काली हो, और मौसम कैसा हो? क्लाइमेट वहाँ का कैसा हो? गर्म हो। ठीक है, 1 मार्क में आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? कि आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पर कपास उगाई जाती है। हम आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये जो 2 राज्य हैं हमारे देश के, इनमें जो कपास है बहुतायत में होती है। इसके अलावा भी और राज्य हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, वहाँ पर भी कपास बहुतायत में होती है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा होती है। आगे रीड करते हैं। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। ठीक है, इसने बोला है कि जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं कपास के पौधों के ऊपर, वो नींबू के साइज के होते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, जो फल कपास के पौधे के ऊपर लगते हैं उन फलों को क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं, और वो नींबू के साइज के होते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में हम उसको टिंडे भी बोलते हैं। आगे रीड करते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। यानी कि परिपक्व होने के बाद, मैच्योरिंग होते हैं परिपक्व, उसके बाद बॉल्स बर्स्ट ओपन यानी कि फूट कर खुल जाते हैं, और उनके अंदर जो बीज होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं? कॉटन फाइबर यानी कि कपास के रेशे से घिरे होते हैं, कवर होते हैं, ढके होते हैं। वो आसानी से वो बीज देखे जा सकते हैं। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? यानी कि क्या आपने कोई ऐसा खेत देखा है, यानी कि कपास का खेत देखा है जो तैयार हो किसके लिए? पिकिंग के लिए, यानी कि चुगाई के लिए। ठीक है, इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर विद स्नो। ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि एक खेत को किससे ढक रखा हो? बर्फ से ढक रखा हो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड। कि इन बॉल्स से क्या जो कपास है वो हाथ के द्वारा पिक या निकाली जाती है, बाहर निकाली जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। कि जो फाइबर्स हैं, रेशा है जो
कॉटन का वो बीजों से अलग किया जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा, कैसे? कॉम्बिंग के द्वारा। देखो ये यहाँ पर फिगर के अंदर ये कोई आदमी है जो क्या कर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है। कॉम्बिंग जैसे कि इसके हाथ में कॉम्ब होता है वैसे कंघी, ठीक है, कंघी के जैसा कुछ औजार है और इससे ये सीड्स को किससे अलग कर रहा है, फाइबर से। फाइबर अलग कर रहा है और सीड्स को अलग कर रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गेनिंग ऑफ कॉटन। और ये पूरी प्रक्रिया है, यानी कि बीज को फाइबर से अलग करने की पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गेनिंग बोलते हैं, ठीक है। गेनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। जो गेनिंग प्रोसेस है वो पारंपरिक तौर पर कैसे की जाती है, हाथों के द्वारा की जाती है। देखो इस फिगर में ये गेनिंग प्रोसेस हाथों से ही कर रहा है ये। These days मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर गेनिंग। लेकिन आजकल जो मशीनें हैं उनका भी उपयोग किया जाने लगा है गेनिंग करने के लिए, गेनिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कि जो जूट का जो फाइबर है, रेशा है, वो हमें जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। स्टेम होता है तना। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जो इसकी जो कल्टीवेशन है वो कब की जाती है, बरसाती मौसम में की जाती है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। कि इंडिया के अंदर ये जो जूट है कहाँ पर उगाया जाता है, कौन से राज्यों में उगाया जाता है, बहुतायत में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के अंदर। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। कि जो जूट प्लांट है उसकी हार्वेस्टिंग यानी कि उसकी कटाई कब होती है, जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे, यानी कि जब उसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। कि अब जो काटे गए पौधे हैं उनको किसके अंदर डुबो देते हैं, पानी के अंदर डुबो देते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। अब कुछ दिनों के बाद जब हम पानी से उन्हें निकालते हैं या फिर डुबोए रखते हैं काफ़ी दिनों तक, तो जो स्टेम है, तना है, वो गल सड़ सा जाता है। फिर उससे क्या निकाल लेते हैं हम, फाइबर्स को हाथों से अलग कर लेते हैं, रेशे को हाथों से उसके तने से अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज इट डन। कि कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक तैयार करने के लिए पहले हमें इन रेशों को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, यार्न्स के अंदर, यानी कि धागों के अंदर, ठीक है। अब ये धागे कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग होती है कताई और कॉटन यार्न को बोलते हैं बेटा सूत, ठीक है। जो धागा हम कॉटन के रेशे से यानी कॉटन फाइबर से तैयार करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सूत बोलते हैं, ठीक है, यानी सूत की कताई। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। कि आप जो कॉटन यार्न है यानी कि जो सूत है आप खुद भी उसको बना सकते हैं। कैसे, एक्टिविटी 4 में इसको बताया गया है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कि आप कुछ रुई अपने एक हाथ में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। कि आपको कि कुछ जो कॉटन वूल है, कुछ रुई आपको आपकी सामने वाली उंगली और अंगूठे के बीच में होल्ड करके रखनी है, पकड़ के रखनी है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। अब दूसरे हाथ से आप कॉटन को बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दीजिए और जबकि अंगूठे और फोर फिंगर से उसको कंटिन्यूसली ट्विस्ट करते रहिए, घुमाते रहिए, फिर आपका क्या बन जाएगा, एक यार्न बन जाएगा। देखो इस फिगर के अंदर 3.9 के अंदर एक हाथ से ये पीछे की तरफ खींच रहा है और दूसरे हाथ से फोर फिंगर और थंब से इसको, इस फाइबर को ट्विस्ट कर रहा है। इससे एक यार्न बन गया, ठीक है, एक धागा बन गया। आगे रीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। कि जो प्रक्रिया है धागे की बनाने की, किससे, फाइबर से यानी कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। यानी कि इस प्रक्रिया के अंदर जो रेशा है रुई के अंदर उसको बाहर की तरफ खींचा जाता है और ट्विस्ट किया जाता है यानी कि घुमाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। इससे क्या होता है कि फाइबर
रेशा एक साथ आता है और क्या बनाता है, धागा बना लेता है। ए सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल आल्सो कॉल्ड टकली, कि एक जो सिंपल जो साधारण सा उपकरण है स्पिनिंग के लिए वो कौन सा है, हैंड स्पिंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाकली। फिगर 3.10 के अंदर शो करके हम आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए ये है आपका फिगर 3.10 टाकली, ये जो दिखाई दे रहा है एरो की तरफ देखिए, ये इससे भी क्या बनाते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस की जाती है। इससे भी हम धागा बनाते हैं कि यार्न बनाते हैं कॉटन वूल से, रुई से। नेक्स्ट है अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, कि एक और हाथ से ऑपरेट किया जाने वाला या फिर संभाला जाने वाला जो उपकरण है उस कौन सा है, चरखा है। इसका भी हम स्पिनिंग में उपयोग लेते हैं। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि ये जो चरखा है ये काफ़ी पॉपुलराइज्ड हो गया था, काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि ये एक हमारी स्वाधीनता या फिर स्वतंत्रता का अभियान उसके अंदर उसका हिस्सा था। ठीक है, हमारे जो स्वतंत्रता अभियान था उसका हिस्सा रहा है। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पून यार्न एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इंकरेज किया था, उत्साहित किया था लोगों को क्या करने के लिए, जो घर पे तैयार यार्न है, घर से बने हुए धागे हैं, उनसे बने कपड़ों को पहनने के लिए, और जो ब्रिटेन की यानी कि जो ब्रिटेन देश है जिन्होंने हम पे राज किया था, उनकी मिलों के अंदर जो कपड़ा तैयार हुआ था उनको क्या करने की, उनका बहिष्कार करने की। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, लेकिन आजकल जो स्पिनिंग की जाती है यार्न की धागों की वो बड़े स्तर पर किसके द्वारा की जाती है, स्पिनिंग मशीन्स की। ठीक है, धागा अब हमारा चरखा अब हम यूज में नहीं लेते इतना। ठीक है, बड़े स्तर पर चरखे का प्रयोग नहीं करते। बड़े स्तर पर हम अगर उत्पादन करना है यार्न का तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग आज के दिन किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, कि स्पिनिंग के बाद जो यार्न्स बन जाते हैं, धागे बन जाते हैं, उनका उपयोग हम क्या करने के लिए करते हैं, फैब्रिक कपड़ा बनाने के लिए करते हैं। अब है यार्न टू फैब्रिक, यानी कि धागों से कपड़ा। देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न, की बहुत सारे तरीके हैं जिनसे जो कपड़ा तैयार होता है, किससे, यार्न से, धागों से, यानी कि धागों से कपड़ा बनाने की काफ़ी विधि हैं, काफ़ी तरीके हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग, कि जो मेन जो दो प्रक्रिया हैं धागों से कपड़ा बनाने की वो कौन सी हैं, एक वीविंग है और एक नीटिंग है। वीविंग, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटेड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, कि आपने एक्टिविटी 2 जब मैंने रीड कराई थी लास्ट क्लास में, ये नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि एक फैब्रिक को कपड़ा किससे बना है, 2 धागों के एक अच्छे अरेंजमेंट से बना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, यानी कि दो सेट्स को एक साथ व्यवस्थित करने से जो हमारा फैब्रिक तैयार होता है, कपड़ा तैयार होता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग प्रोसेस बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, चलो कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने की हम क्या करें, ट्राई करें, कोशिश करें। अब एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट, कि चलो 2 शीट लेते हैं हम कागज़ की अलग अलग रंगों की, फिर हम उनको क्या करते हैं, जो हर एक शीट से यानी कि दोनों शीटों में से जो अलग अलग शीट हैं उनमें से आप क्या कीजिए कि 30 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ के वर्ग के आकार के टुकड़े काट लीजिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, अब उन दोनों शीट्स को क्या कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए, आधा यानी कि बीच में से फोल्ड करके उनका जो साइज है आधा कर लीजिए। ऑन वन शीट ड्रा लाइंस एज शोज इन फिगर इन द
3.12a इसकी तरह and and on the other as shown in figure 3.12b, यानी कि इस तरीके से आप इनको फोल्ड कर लीजिए जैसा फिगर ए और बी में यहाँ पर शो किया है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। अब दोनों शीट्स को डॉटेड लाइंस के अकॉर्डिंग या फिर उनके अनुसार जहाँ पर आपने डॉट डॉट के निशान लगाए थे उनके हिसाब से काट लीजिए और फिर उनको अनफोल्ड कर दीजिए, दोबारा से खोल दीजिए। ठीक है, पहले आपने फोल्ड किया था, अब उनको अनफोल्ड करना है। व्यू द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c। अब क्या कीजिए, उन कतरन को एक दूसरे के अंदर से डालिए। ठीक है, उसके बाद आपको फिगर 3.12c में दिखाया है जो पैटर्न वीविंग के बाद प्राप्त होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, अब हम आगे रीड करते हैं। ये एक्टिविटी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन ये वैसे आप घर पर परफॉर्म करके देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे रीड करते हैं। इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक ए फाइबर। जो ऊपर हमने एक्टिविटी की थी इसी तरीके से दो जो यार्न हैं, 2 धागे हैं, उनकी बुनाई की जाती है। ठीक है, क्या करने के लिए, एक फैब्रिक बनाने के लिए, एक कपड़ा बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। अब जो 2 पेपर स्ट्रिप्स थी हमने बताया था जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी ऊपर नीचे, ठीक है, उनके कंपैरिजन में ये जो धागे हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, कि जो वीविंग है धागों की, रेशे की, कपड़े की, बाई मिस्टेक बोल गए, कपड़े की, वो किसके ऊपर की जाती है, लूम्स के ऊपर की जाती है। ये देखो, ये यहाँ पर एक हैंड लूम है। हैंड लूम यानी कि ऐसा लूम जो हाथ से ऑपरेट किया जा रहा है, हाथ से चलाया जा रहा है। ठीक है, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। जो लूम्स होते हैं या तो वो हाथ से चलाए जाते हैं या फिर पावर से चलाए जाते हैं। ठीक है, बिजली से चलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल देर का फिगर के अंदर ये हैंड लूम है, हाथ से चलाया जाने वाला लूम है। नेक्स्ट है नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, कि आपने कभी नोटिस किया, ध्यान दिया है कि जो स्वेटर्स हैं उनकी नीटिंग कैसे की जाती है, उनकी बुनाई कैसे की जाती है। ठीक है, इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, कि नीटिंग के अंदर सिर्फ एक ही जो यार्न है, धागा है, वो यूज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, कि क्या आपने फटी हुई किसी जुराब से क्या निकाला है, एक धागे को खींचा है। व्हाट हैपन्स, क्या होता है ऐसा करने पर, ए सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड, कि एक जो सिंगल यार्न है, एक जो धागा है, हम उसको जब खींचते हैं तो वो लगातार खुलता ही जाता है और फैब्रिक क्या हो जाता है, अनरेवल्ड, यानी कि पूरा खुल जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स, कि जो सॉक्स हैं, जुराबे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो किससे बने हैं, कौन सी प्रोसेस से बने हैं, निटेड फैब्रिक से बने हैं। ठीक है, नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स, कि अब जो नीटिंग है वो भी कैसे होती है, हाथ से भी होती है और मशीनों के द्वारा भी होती है। ठीक है, ये हैंड से जो नीटिंग है आपको फिगर के अंदर शो कर रखी है, ये है नीटिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे रीड करते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। अब जो वीविंग और जो नीटिंग है प्रोसेस, इनका उपयोग हम अलग अलग किस्म के कपड़ों को तैयार करने के लिए करते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। अब जो ये कपड़े हैं ये अलग अलग कपड़ों से बने आइटम्स के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अब जो क्लोथिंग मटेरियल है उसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास कैसा है, कि क्लोथ्स आज के दिन जो हम पहनते हैं वो वर्तमान स्वरूप में कैसे आए, पहले कपड़े कैसे होते थे। हैव यू एवर वंडर्ड दैट व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स, क्या आपको कभी ये आश्चर्य नहीं हुआ
कि पहले जो एंशियंट यानी कि पुराने समय में जो लोग थे वो किस चीज़ से बने हुए कपड़े पहनते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द bark and big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves। कि ऐसा महसूस होता है कि पुराने समय में जो लोग थे वो क्या करते थे, जो पेड़ों की छाल होती थी या फिर बड़े बड़े पत्ते होते थे पेड़ों के, या फिर पशुओं की जो खाल होती थी, ठीक है, उनसे अपने आप को ढकते थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल communities they learn to weave twigs एंड ग्रास इंटू मैट्स एंड बास्केट। कि जब लोगों ने एग्रीकल्चर कम्युनिटी के अंदर सेटल होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तब उन्होंने क्या सीख लिया था, वीव करना। किस किस को, ट्विग्स होती है टहनियाँ, ग्रास होती है घास, ठीक है। अब घास और ट्विग्स यानी कि टहनियों की मदद से उन्होंने मैट बनाने सीख लिए थे, बास्केट बनाने सीख ली थी, ठीक है। वाइन्स एनिमल फ्लेश और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। अब जो एनिमल्स के जो फ्लेश थे या फिर बाल थे उनको ट्विस्ट करके क्या बना लेते थे, लंबे लंबे स्ट्रैंड बना लेते थे, ठीक है, धागे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। अब फिर उनका क्या कर लेते थे, उनसे कपड़े बना लेते थे। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। जो अर्ली इंडियंस यानी कि जो पहले जो इंडियंस थे वो क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहनते थे। और वो जो कॉटन है वो कहाँ पर उगाई जाती थी उस समय में, उस समय में कॉटन जो रिवर गंगा है, गंगा हमारी नदी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में वो कॉटन उगाई जाती थी। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। कि फ्लैक्स भी एक ऐसा पौधा है जिससे हमें प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। कि एंशियंट इजिप्ट यानी कि जो पुराना जो इजिप्ट है, पुराना जो इजिप्ट के समय में जो फ्लैक्स है और जो कॉटन है यानी कि कपास है, ये दोनों ही उगाए जाते थे। कहाँ पर, एक नदी है नील नदी, उसके आसपास के क्षेत्र में, और उन दोनों से क्या बनाते थे, फैब्रिक, कपड़े बनाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उन दिनों जो सिलाई है उसका नहीं पता था कि सिलाई भी कुछ चीज़ होती है, कोई प्रक्रिया होती है। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। कि जो लोग थे वो क्या करते थे, उन फैब्रिक्स को, उन कपड़ों को अपने चारों तरफ लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज। यानी कि जो फैब्रिक है, कपड़े को लपेटने के अलग अलग काफ़ी तरीके थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। कि जैसे ही स्विंग नीडल यानी कि जो सिलाई की जो नीडल है, सुई है, उसका इन्वेंशन हुआ, उसका आविष्कार हुआ, लोगों ने क्या किया कि फैब्रिक को स्टिच करना, सिलना शुरू कर दिया और उससे कपड़े बनाने शुरू कर दिए। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। कि इस इन्वेंशन के बाद, इस आविष्कार के बाद जो क्लोथ्स की यानी कपड़ों की बुनाई और स्टिचिंग है, सिलाई के अंदर काफ़ी वेरिएशंस आई, काफ़ी बदलाव आए। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। कि क्या यह अमेजिंग नहीं लगता आपको कि आज के दिन भी कुछ ऐसे क्लॉथ आइटम्स हैं जो बिना स्टिचिंग के ही हम पहनते हैं। कौन से हैं, साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन होती है पगड़ी। जस्ट एज देयर इज ए लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। कि जैसे हमारे देश के अंदर बहुत ही अलग अलग किस्म के भोजन खाए जाते हैं, उसी तरीके से हमारे देश के अंदर जो फैब्रिक है, कपड़ा है, अलग अलग वैरायटी का उपस्थित है। तो आपका ये लेसन आज कंप्लीट हुआ। आपके इसके क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपके पास अगर सेव नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा स्कूल का। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।